नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। जैसा कि आप सभी को पता है, भाग्य कनेक्शन में हम आपसे जुड़ी हर वो चीज लेकर के आते हैं जिसे धर्म के अनुसार आपको जानना जरूरी है। उन सारी भ्रांतियों को दूर करते हैं जो आप अब तक सच समझकर जानते आए हैं और आपको बताते हैं आपका राशिफल भी। इसके अलावा आज का पंचांग और धर्मशास्त्र पर विशेष चर्चा। और हमेशा की तरह हमारे इस स्पेशल एपिसोड में भी हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विद्यावारिधि श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के इस नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह पंचांग के साथ। जानते हैं क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें और कौन से मुहूर्त शुभ हैं, कौन से अशुभ। आचार्य जी, आज का पंचांग। मंगलवार का पंचांग। विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसका मान प्रातः 5:52 तक है। अनंतर अमावस्या तिथि है। नक्षत्र मृगशिरा अपराह्न में 7:05 तक है। योग गंड 7:48 प्रातः तक है। कर्ण शकुनी है 5:52 प्रातः तक। अनंतर चतुष्पाद नामक करण है 7:06 सायंकाल तक। सूर्योदय 5:15 पर है तथा सूर्यास्त सायंकाल 7:04 पे। अशुभ समय के रूप में राहु काल का मान है 3:37 अपराह्न से 5:20 तक। व्रत पर्व के रूप में अमावस्या है। दर्शकों, तो ये था मंगलवार का पंचांग और अब बारी आती है धर्मशास्त्र की। आज हम चर्चा करेंगे कि समय अनुसार क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जो समय है, वक्त है, ये बहुत कीमती होता है। कहा भी गया है टाइम इज मनी, यानी कि वक्त की वैल्यू सबसे ज्यादा करनी चाहिए। आचार्य जी, समय अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? समय में सबसे दिन सूर्योदय जब आरंभ होता है तो सूर्योदय का जो पूर्वाह्न काल है वह देव कर्म के रूप में देवताओं को समर्पित है। और उसमें सबसे पहला जो कृत्य होता है वह संध्योपासन के रूप में है। संध्योपासन में दिन और रात की संधि भाग है, उसको संध्योपासन उस काल में किया जाता है। और संध्योपासन इतना महत्वपूर्ण है कि संध्योपासन व्यक्ति के दीर्घायुष्य को प्रदान करता है, चैतन्य का विकास करता है, अर्थ की सिद्धि देता है, व्यक्तित्व को विकसित करता है, धन संपदा ब्रह्म तेज भी देता है। ऋषियों ने तो संध्योपासन से दीर्घायुष्य भी प्राप्त किया है। ऋषियों नित्य संध्यत्वात् दीर्घमायुराप्नुवन् तस्मात् तिष्ठे सदा पूर्वम पश्चिमे चैव वाग्यतः। तो इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व के इस वचन के अनुसार मौन रह करके प्रातः काल पूर्वाह्न में द्विज मात्र को प्रतिदिन तीनों समय, पूर्वाह्न में प्रातः संध्या, मध्याह्न में मध्याह्न संध्या और सायंकाल में सायं संध्या करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या तारों के रहते रहते करनी चाहिए। मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में सिर के ऊपर स्थिर रहते समय करनी चाहिए। और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में अस्ताचल पे आरूढ़ होने के समय करनी चाहिए। कहा गया है प्रातः संध्याम समक्षत्राम मध्याह्ने मध्यभास्कराम ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम तिस्रः संध्या उपासते। इस प्रकार प्रातः संध्या जो है वो सनक्षत्रा है, मध्याह्न में जो मध्य भास्कर है, जो मध्य सिर की ऊर्ध्व भाग में मध्य आकाश में स्थित भास्कर है, उसके काल में करनी चाहिए। ससूर्या पश्चिमाम, पश्चिम दिशा में अस्ताचल पे आरूढ़ हुआ जब रक्तबिंब सूर्य हो, उस समय अस्ताचल पे आरूढ़ भगवान सूर्य की संध्या उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार ये 3 संध्याएं हैं। प्रातः काल की जो संध्या है उसमें सूर्य को इस प्रकार उपस्थान किया जाता है। सायंकाल मध्याह्न काल की संध्या का इस प्रकार उपस्थान किया जाता है। और सायंकाल संध्या को के समय सूर्य को इस प्रकार प्रणाम किया जाता है। ये तीनों प्रणाम की विधियाँ प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में है। इस प्रकार तीनों संध्या में सूर्य की जो उपासना करते हैं, संध्या की उपासना करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने धर्म जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते
जो इस प्रकार भगवान सूर्य की तीनों काल में भुवन भास्कर अंशुमाली की तीनों काल में पूजा और प्रणाम करता है, वह सहस्त्रों जन्मों में कदापि भी अर्थहीन, संतानहीन, द्रव्यहीन, धनहीन, इन सबसे हीनता रूपी जो दरिद्रता है, इन दरिद्रता से मुक्त हो करके सदा सुख का अनुभव करता है, जगत में भोग करता है। बिल्कुल, ऐसा बहुत सारा ज्ञान है हमारे सनातन धर्म के तमाम उन धर्मशास्त्रों में जिसे हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों का आचार्य जी आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि छात्रों को आज के दिन कई चुनौतियां मिलेंगी, जिससे उनको तनाव हो सकता है। ऐसे में समस्या से भागने के बजाय उनका सामना करें, जो आगे के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। वृषभ राशि धन के संबंध में सजग होने की आवश्यकता है, थोड़ी सावधानी रखें। किसी भी बड़े व्यय को करने से पहले, कहीं भी निवेश करने से पहले घर में वरिष्ठों से जरूर विचार विमर्श करें। मिथुन राशि यदि आपने कहीं पैसा निवेश किया है, धन निवेश किया है, शेयर इत्यादि का क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो आज के दिन उस पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि विशेष लाभ होने की संभावना है। बाजार में आपके व्यापार को लेकर सकारात्मक दृष्टि बन सकती है, तथा सभी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। कर्क राशि नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। जिस उच्चाधिकारी से आपका नियमन होता है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, वो आपसे खुश रहेगा। सरकारी अधिकारी भी आप अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे तथा कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। तो किन्हीं राशियों के लिए इस वक्त पैसों का कहीं भी डिपॉजिट करने का बहुत अच्छा समय, तो किसी के लिए पैसे डिपॉजिट करने का समय ठीक नहीं, लेकिन दोनों ही हालात में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की जो 4 राशियां हैं, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी आपसे जानते हैं। सिंह राशि यदि आप विवाहित हैं और अपने साथी से दूर हैं, तो आज के दिन उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। आपका सहयोगी आपके लिए कुछ नवीन करने का प्रयास करेगा, जिससे यह माह आप दोनों के लिए स्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा। कन्या राशि घर में सब कुछ सुख शांति से बीतेगा। सभी के बीच आपस में प्रेम बनेगा। परिवार में किसी सदस्य के दाम्पत्य संबंधी या विवाह संबंधी वार्ता हो सकती है। उनके लिए अनेक स्थानों से विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है, जिससे घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। तुला राशि व्यापार में लाभ का अवसर है तथा रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा। जिन्होंने भूमि में अथवा शेयर में धन लगा रखा है, उन्हें भी आज के दिन विशिष्ट लाभ में होने की संभावना है, इसलिए अपने चारों तरफ ध्यान बनाए रखें। वृश्चिक राशि यदि निजी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो आपकी अपनी नौकरी से मोह भंग हो सकता है, लेकिन शीघ्रता में नौकरी न छोड़ें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें। स्वतंत्र काम करने वालों को लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज विशेष रूप से जो स्वतंत्र रूप में काम करते हैं, स्वतंत्र क्षेत्र के द्वारा धनागमन करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब जानते हैं आचार्य जी से कि हमारी जो अंतिम 4 राशियां हैं, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशि के जातकों का आज का राशिफल कैसा रहेगा। धनु राशि घर में किसी सदस्य को यदि आपके प्रेम जीवन के बारे में पता है, तो उसके अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वह आपकी सहायता करेगा। जिनके विवाह की वार्ता चल रही है, उनका अपने साथी के प्रति विश्वास मजबूत होने की संभावना है। दाम्पत्य सुख आज विशिष्ट बना रहेगा। मकर राशि काम का दबाव कुछ आवश्यकता से अधिक होने के कारण मस्तिष्क में आपको तनाव बना रहेगा, किंतु आप उसे ठीक से व्यवस्थित कर लेंगे। आप संयम से काम लें। आज स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, लेकिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि
यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन कुछ नवीन करने का विचार आपके मन में आ सकता है। आप अपनी तैयारी को लेकर के मन में कुछ खिन्न भी हो सकते हैं। ऐसे में आप कुछ विशिष्ट निर्णय लेने के पहले उस पर ठीक से विचार करें। भविष्य को लेकर एक स्पष्ट रूपरेखा बना करके आगे चलें तो ही उत्तम स्थिति बनेगी, अन्यथा नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। मीन राशि, घर वालों के मन में आपको लेकर किसी बात को चिंता हो सकती है। ऐसे में उनसे मुक्त हृदय से बात करें, स्वभाव को सहज रखें जिससे घर वाले अपने विचार को आपसे आदान प्रदान कर सकें। किसी से कुछ छुपाने के बजाय सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। बिल्कुल आचार्य जी, आपकी तरफ से भी हमेशा यही समझाया रहता है कि हर किसी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी नोट के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं भाग्य कनेक्शन के इस स्पेशल एपिसोड से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, कल फिर होगी आपसे मुलाकात भाग्य कनेक्शन के एक विशेष एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ। नमस्कार।